हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो है सिंधु नदी तंत्र पर। ये मेरे खुद के नोट्स हैं और ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। आशा करती हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाएंगे। यदि आपको मेरे नोट्स समझ आते हैं तो इनको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा लेंथी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती नदी से आशय हिमालय के उत्थान से पहले से लिया जाता है, अर्थात ये नदियाँ हिमालय के निर्माण से पहले ही अस्तित्व में थी। अर्थात ये तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती थी और टैथिस सागर में गिरती थी। आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पहले टैथिस सागर था, जिसे हम टैथिस भूसन्नति कहते हैं। जब टैथिस सन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ, इन तीनों नदियों ने न अपना रास्ता छोड़ा और न दिशा बदली। ये हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रही, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय में गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण किया, जिन्हें हम गार्ज, आयताकार की घाटी या कैनियन भी कहते हैं। जैसे सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु नदी पर है, सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है और दिहंग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये तीनों नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। ये 3 देशों में बहती हैं। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है और सतलज नदी चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 नदियों का क्रम इस प्रकार है: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु तंत्र में 2 नदियां तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती हैं, सिंधु और सतलज। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम। सिंधु नदी की शेष तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, चेनाब, रावी और ब्यास। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को जो पंजाब में बहती हैं उन्हें पंचनद कहते हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदियाँ सम्मिलित रूप से पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम। सिंधु जो निकलती है मानसरोवर के समीप चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। सतलज नदी निकलती है मानसरोवर के ही समीप राकसताल से। झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के समीप से। रावी निकलती है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से और ब्यास निकलती है हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरी के नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की 6 सबसे लंबी नदियां हैं: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, गोदावरी और यमुना। इसमें ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर, सिंधु की है 2880 किलोमीटर, गंगा की है 2525 किलोमीटर, सतलज की है 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर और यमुना है 1385 किलोमीटर। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ भी चुका है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। सिंधु जम्मू कश्मीर के लद्दाख और जाक्सो श्रेणी के मध्य उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। लेह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। बुलर झील से निकलकर भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहती है। झेलम नदी अनंतनाग जम्मू कश्मीर से बारामूला तक नौकागमय है। नौकागमय मतलब इसमें नाव चलती है। चेनाब नदी, रावी और ब्यास नदी। सतलज राकसताल से निकलकर सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी सिंधु नदी की शेष 4 नदियों का जल लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से बाईं तरफ मिल जाती है। पंचनद के अलावा कुछ अन्य नदियां हैं जो सिंधु नदी में बाईं तरफ से आकर मिलती हैं: जास्कर, स्यांग, सिगार और गिलगित। दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं श्योक, काबुल, बुरम और गोया।
सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। इसके तहत यह तय हुआ था कि सिंधु नदी तंत्र की 6 मुख्य नदियों में से पश्चिम की 3 नदियों का जल 20% भारत तथा 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा और पूर्वी नदियों में 80% भारत और 20% पाकिस्तान उपयोग करेगा।